अदरवाइज तो ये है। सर कौन सी जमातें हैं जो उस तरीकाकार से जीती आ रही हैं, वह ऐसी कौन से सियासी नहीं, आपने ये देखना है कि जो सबसे पुरानी जमातें हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी, ये दो मेन जमातें हैं ना, और बाकी भी जो जितने भी नून के जो भी मुखालिफत कर रहा है, इसका मतलब है कि वो उसके बेनिफिशियरी हैं उस सिस्टम के। सर क्या देखते हैं कि इलेक्शन जो है वो ईवीएम मशीन के जरिए इंशाल्लाह अब तो कानून बन गया, अब तो कोई सोचने की बात ही नहीं है कि इफ एंड बट की तो बात ही नहीं है। सर 23 मार्च के बारे से वो तो जी देखें, वो तो ऐसी एक बेचारे उनके साथ हमदर्दी है, वो तो अब ख़त्म हो चुकी है। देखें वो अब अपने लिए वैसी एक फोटो अपॉर्चुनिटी आते हैं, हर एक 3 महीने बाद आते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। 23 मार्च का दिन ये प्रोटेस्ट का, ये तो यौम उसका पाकिस्तान की सेलिब्रेशन का दिन है, तो उन्होंने कहा कि इतने लोग इकट्ठे होंगे तो हमारे उसमें झंडे खड़े कर देंगे और जलसा बड़ा नजर आएगा। अच्छा सर, मौलाना काफ़ी नाराज़ नज़र आए सियासी जो जिनकी वो सरबराही कर रहे हैं कि अगर इस्तीफे नहीं देने तो मुझे सरबराही से हटा दें। लॉन्ग मार्च के ऑप्शंस भी हैं, काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं, निकल रहे हैं। देखिए मौलाना साहब, वो अंग्रेज़ी में एक टर्म है मॉटले क्राउड। मौलाना साहब एक ऐसे अलायंस की सदारत कर रहे हैं जो कि ख़ुद आपस में एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे हैं, तो वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हैं और मेरा ख्याल है कि वो सियासी बेरोज़गारी उनको काफ़ी तनाव दे रही है। सर मरियम नवाज अच्छा गा भी लेती हैं, आप लोगों के खिलाफ तो काफ़ी ज़्यादा करती हैं, अब उनका बस वो यही काम करें। गाड़ी नाल जाना, गड्डी लाओ के